Guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you would be fine. And today we are here with the new lesson of should be. Last time मैंने guys आपको पढ़ाया था should, simple should के should हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. And today we are here with should be. देखिए guys, should की 4 variations हैं. Simple should be, should have और should have been. तो आज हम second variations पढ़ रहे हैं उसकी. This is we call should be. Correct? अब इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी इसमें शुड बी में याद रखिएगा गाइज, अब शुड बी के बाद अगर जेरेंड फॉर्म आ रही है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब इसी तरह मस्ट बी में भी अगर आईएनजी आएगा तो वो भी हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे. मे भी अगर आएगा उसके साथ जेरेंड फॉर्म आएगी वो भी हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे. और अगर माइट बी आएगा और उसके साथ जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी वो भी हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे. सो वी आर हियर शुड बी विद शुड बी. ठीक है, डेफिनेशन वी यूज शुड बी. याद रखें हम इस्तेमाल करते हैं शुड बी. ये सेकंड वेरिएशन है शुड बी की. जो स्टूडेंट्स बहुत सारे हमें कमेंट्स करते हैं कि सर हमें शुड बी की तमाम वेरिएशंस पढ़ा दें शुड की, तो आज सेकंड वेरिएशंस हम पढ़ा रहे हैं. We use should be to talk about that. What we are expecting. Expecting means तवक्को. जो आप तवक्को कर रहे हैं is not happening. ऐसा नहीं हो रहा in the present. यानी जैसा आप तवक्को कर रहे हैं मिडल ऑफ एन एक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है. जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के एग्जाम हो रहे हैं तो आप ट्यूटर हैं, आपने जल्दी छुट्टी दे दी या टाइम पर छुट्टी दी कि घर जाके बाकी जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको याद कीजिएगा. अब जब आप बाहर गए तो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब आपने छुट्टी दी कि ये घर में पढ़ रहा है, उसे घर में पढ़ते हुए होना चाहिए, उसे मिडिल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए. लेकिन अगर वो मिडिल ऑफ एन एक्शन नहीं है तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट. जैसा हम सोच रहे हैं वैसा अगर नहीं हो रहा है प्रेजेंट में तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट यानी शुड बी. अब जैसे मिसाल के तौर पे यू शुड बी लर्निंग द टेस्ट. तुम्हें टेस्ट याद करते हुए होना चाहिए. गाइस याद रखिएगा, तुम्हें टेस्ट याद करते हुए होना चाहिए. इसका मतलब आपको इस वक्त मिडल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए, किसी काम के बीच में होना चाहिए. जब भी आप किसी काम के बीच में होंगे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी. लेकिन आप उस तवक्को के बरक्स जा रहे हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपकी बहन ने आपको कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए हैं, यानी आपने अपनी बहन को कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए और आपने कहा 10 मिनट बाद लाइट चली जाएगी, मैं बाहर से अभी आ रहा हूं. तो जब आप वापस आ रहे हैं तो आपके जहन में यह है कि मेरी बहन कपड़े इस्त्री कर रही है. जब आप घर में दाखिल हुए हैं तो आपने देखा वो टेलीविजन देख रही है, तो आप उससे कहेंगे कि आपको इस वक्त मेरे कपड़े इस्त्री करते हुए होना चाहिए. इसका मतलब आपको मिडिल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही हैं. और दूसरी मिसाल के तौर पे अगर नमाज हो रही है मस्जिद में और मैं बाहर खड़ा हूं दोस्तों से बातचीत कर रहा हूं तो कोई मुझे आके कह सकता है सर नमाज हो रही है, आपको इस वक्त नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या मैं नमाज पढ़ रहा हूं? ऑब्वियसली नहीं. जब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा इसका मतलब है जैसा माहौल के हिसाब से मुझे करते हुए होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी. जैसे यू शुड बी लर्निंग द टेस्ट. तुम्हें टेस्ट याद करते हुए होना चाहिए. गाइस इसकी उर्दू ज़हन में रखिएगा कि तुम्हें टेस्ट याद करते हुए होना चाहिए. ही शुड बी टीचिंग इंग्लिश. उसे अंग्रेजी पढ़ाते हुए होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह दे शुड बी प्रेइंग. नमाज, उन्हें अगर मस्जिद में नमाज हो रही है तो उन्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए. उन्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए. गाइस आई होप दैट कि आपका सारा कॉन्सेप्ट शुड बी प्लस जेरेंड फॉर्म के बारे में
क्लियर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीखते हैं। जैसे वी शुड बी वेटिंग फॉर हिम, हमें उसका इंतजार करते हुए होना चाहिए। गाइस अब हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप मॉडल का किसी का सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा मॉडल के साथ ही उसका नेगेटिव और उसका इंट्रोगेटिव बनता है। तो नेगेटिव क्या होगा, वी शुड नॉट, शुड के साथ नॉट लगेगा, वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, हमें उसका इंतजार नहीं करते हुए होना चाहिए। ये गाइस नेगेटिव बन गया। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुड को पहले ले आएंगे, यानी मॉडल पहले आ जाएगा। शुड वी बी वेटिंग फॉर हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चूंकि ये सवाल है, मॉडल पहले आ गया, इसीलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या हमें उसका इंतजार करते हुए होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हम उसी तरह मॉडल पहले ले आते हैं। शुड वी नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमें उसका इंतजार नहीं करते हुए होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट गाइस, ये था हमारे पास शुड बी का लेसन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।